तो दोस्तों इसमें अभी सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल एबिलिटी, और इन दोनों को यहाँ पर सिलेबस में एक साथ रखा गया है क्योंकि दोनों ही एक तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो दोस्तों अब यूसीड एग्जाम में इन एबिलिटीज़ की हेल्प से आप किसी भी तरह की इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स को अपने माइंड के थ्री डायमेंशनल स्पेस में जनरेट कर पाएंगे, और साथ में माइंड में चल रही इमेजेस को भी आप ठीक तरह से और कम समय में पेपर पर भी उतार पाएंगे। अब चाहे वो कोई एक ऑब्जेक्ट हो या फिर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ एक सीन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों अब जितनी ज़्यादा आपकी ये एबिलिटी अच्छी होगी तो उतनी ही ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को समझने में आसानी होगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम अपने माइंड में इमेजेस को डेवलप करते हैं और स्पेशल एबिलिटी की हेल्प से हम उन्हें कंट्रोल करते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। और अगर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं तो उन सभी की रिलेशनशिप को भी हम किसी प्रॉब्लम के बिना जल्दी से समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपकी ये एबिलिटी अच्छी होगी तो आप काफ़ी आसानी से किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर, पढ़कर, सुनकर या फिर देखकर जैसी चाहें वैसी इमेज जनरेट कर पाएंगे। जैसे कि किसी भी फ्लैट चीज़ को 2D में कन्वर्ट कर पाएंगे और 2D को 3D में भी आप अपने माइंड में ही कन्वर्ट कर पाएंगे, और साथ में उसमें आप मोशंस भी ऐड कर पाएंगे, और यहाँ तक कि बड़ी आसानी से आप उसका उल्टा भी कर पाएंगे। तो अभी अपनी विजुअलाइजेशन और स्पेशल एबिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए आप इल्यूजन्स, पिक्चर्स और 3D रिलेटेड पजल सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह के गेम्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे कि लेगो सेट या फिर इसी तरह की और भी दूसरी चीज़ें, जैसे कि मेंटल रोटेटिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि हमें इमेजेस को अपने माइंड में कंट्रोल करना होता है, और साथ ही 3D पर्सपेक्टिव ड्राइंग और स्केचिंग, शेडिंग और 3D मॉडलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और मॉडलिंग ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल ही करें, इसे आप किसी भी मटेरियल की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कि क्ले या फिर फोम। अब जितना ज़्यादा आप इन्हें करेंगे तो उतना ही अच्छे से आपका माइंड ग्रो होगा। और दोस्तों एक बात को समझना ज़रूरी है कि अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगा, क्योंकि इस विजुअलाइजेशन और स्पेशल एबिलिटी की ज़रूरत आपको यूसीट के हर क्वेश्चन में पड़ेगी। तो दोस्तों विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी के बाद आता है ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी।